हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन 2 नंबर से और चैप्टर 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 नंबर से। मैंने आप लोगों को इससे पीछे बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हूँ, बताया हूँ। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और ये मेरा पार्ट 6 होगा। मैंने पार्ट 5 तक यानी कि विभिन्न प्रकार के जितने भी चैप्टर होते हैं सब में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस प्रकार से वीडियो रहता है। आप लोग देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और छोटा छोटा ही वीडियो रहता है जिसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं और इसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी ने क्वेश्चन नंबर 2 तो पढ़ ही लिया होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर भी आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। और प्रश्न को कैसे पढ़ा जाता है वो समझने का प्रयास कीजिए। जब तक आप लोग को प्रश्न पढ़ना नहीं आएगा तब तक आप लोग बना भी नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर लग गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए। मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के 1 नंबर में आप लोग भी देखिएगा अपने अपनी बुक में जब मैं पढ़ रहा हूँ। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकता है, ठीक है, तथा धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु ही वो क्या कह रहा है, जो धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आप लोगों को ये प्रश्न समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले हमें समझना है धारा और उसकी चाल के बारे में, यानी कि अनुकूल चाल क्या होता है, अनुप्रवाह क्या होता है, अनुदिश क्या होता है, प्रतिकूल क्या होता है, इस प्रकार से अनुप्रवाह, ये सभी के बारे में हम लोग पहले समझते हैं। सबसे पहले धारा देखिए, मान लीजिए ये धारा है, ये क्या है, धारा है। और ये धारा इधर की मात्रा बह रही है, इधर धारा की चाल इधर मात्रा है, इस साइड है। धारा की चाल किधर है, इस साइड है, ठीक है। और ये नाव है, एक नाव है, ये एक नाव है। तो नाव भी इधर, चलिए मान लेते हैं जी, नाव भी इधर चल रही है और धारा भी इधर जा रही है, ठीक है। धारा के भी चाल इस तरफ है और नाव का भी चाल इसी तरफ है। तो मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। तो जब ये नाव इधर जाएगी तो वो क्या होगी, अपना जितना चाल से जाएगी वो तो जाएगी, ठीक है। अब प्लस में धारा भी उसको क्या करेगी, एक धक्का देगी, देखिए ना कुछ वो अपने चाल से भी उसको क्या करेगी, धकेलेगी। क्यों धकेलेगी, क्योंकि धारा की चाल भी इधर भी है, धारा भी इधर बह रही है और नाव भी इधर जा रहा है। आप लोग देखते होंगे जब आप लोग यानी कि नहर की बात करें या यही नहर की, मान लीजिए नहर की बात करते हैं, तो नहर में जब आप लोग तैरते होंगे तो तैरते होते रहते हैं तो क्या होता है, जब आप लोग धारा की तरफ यानी कि तैरते हैं तो वो क्या होता है, तो आप लोग जिधर जाने का मतलब धारा इधर बह रहा है और इधर ही तैरते हैं तो आप लोग ज़्यादा दूर जाते हैं। लेकिन अगर जब आप लोग धारा के विपरीत चलते हैं, जैसे कि धारा इधर बह रहा है और आप लोग इधर हिलते हैं यानी कि तैरते हैं, तो आप लोग ज़्यादा दूर नहीं तैर पाते हैं। क्यों नहीं तैर पाते हैं, क्योंकि वो धारा के विरुद्ध होता है, आपका चाल को क्या करता है, धारा की चाल कम कर देता है, इसीलिए। अब यहाँ पे देखिए, तो नाव की चाल जितना होगा, मान लीजिए नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितना है, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब वह अनुकूल चलेगी, कितना क्या चलेगी, अनुकूल चलेगी, धारा के अनुकूल चलेगी या अनुदिश या अनुप्रवाह, तीनों एक ही नाम है समझने के लिए, ठीक है ना बाबू। अब यहाँ देखिए, जब वो धारा के अनुकूल चलेगी तब इसका चाल क्या हो जाएगा वो समझने का प्रयास करते हैं। तो जो नाव का चाल रहता है वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में नाव की स्पीड बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है नाव की स्पीड, क्योंकि वो धारा की चाल जुड़ जाती है उसमें, धारा की चाल, क्योंकि धारा जिस स्पीड से जाता है वो अपना स्पीड से भी नाव को भी ले जाता है। तो धारा कितना, नाव तो x की स्पीड से जा रहा था और धारा y के स्पीड से, तो अब ये दोनों x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा, यानी 1 घंटा में वो x प्लस y किलोमीटर जाएगा। आई होप आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ गया होगा। प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या हुआ वो समझिए। प्रतिकूल का मतलब हुआ जो धारा की चाल तो इधर ही है, लेकिन नाव की चाल क्या, सॉरी नाव जब इधर जा रही थी लेकिन अब वो क्या करेगी, तो विपरीत दिशा में जाएगी। ये तो क्या हुआ, अनुदिश, यानी कि धारा के ही दिशा में जा रही थी, लेकिन अब क्या करेगी, मान लेते हैं इस यहाँ पे से नाव को हटा लीजिए, अब यहाँ पे हम नाव बना देते हैं, एक नाव, ठीक है। यहाँ पे अब ये नाव इधर जा रही है, इस साइड, धारा के विपरीत हो गया। अब धारा के विपरीत में क्या हो रहा है, धारा इधर बढ़ रही है और नाव इधर से आ रहा है, तो वो क्या करेगी, तो धारा की नाव की चाल को क्या करेगी, कम करेगी। नाव जितना स्पीड से आने का प्रयास करेगा उतना स्पीड से नहीं आ पाएगी, वो उसको चाल को रोकेगी। तो इसका मतलब हुआ x चाल से तो वो चल रही थी, लेकिन धारा उसका चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा, वो विरोध कर रहा है, तो माइनस हो जाएगा। धारा नाव की चाल में से धारा की चाल क्या होगी, माइनस हो जाएगी, ये y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और कभी भी नाव का चाल ज़्यादा होगा और धारा का चाल कम होगा। अगर धारा का चाल अधिक होगा और नाव का चाल कम होगा तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि तब वो नाव आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है बाबू।
अगर मान लीजिए हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मेरा नाव चल रहा है और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धारा बह रहा है, तो नाव पीछे की पीछे ही चला जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि 7 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का ही चाल है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये क्या होगा, तो 2 किलोमीटर होगा प्रति घंटा। तो तब जो अगर नाव का चाल निकालेंगे तो इसमें से डायरेक्टली हम इसको क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे। आई होप ये सभी आप सभी को समझ में आ गया, अनुकूल और प्रतिकूल। अब चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में कहा गया है जो ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। तो ना तो हमें ऋतु का पता है चाल, स्थिर जल में ऋतु का तैरने का चाल पता है, और ना ही धारा का चाल पता है। तो जब इस कंडीशन में नहीं पता हो तो हम लोग मान लेते हैं। क्या मानते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर मानते हैं, माना कि धारा की स्थिर जल में ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, ऋतु के तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। हम मान लिए जो माना कि स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल क्या है बाबू, x किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की चाल क्या हो जाएगा, y किलोमीटर प्रति घंटा है। आई होप आप सभी को इतना मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। समझ में आ रहा है बाबू? आप देखिए यहाँ से, ये स्थिर जल का तात्पर्य क्या हुआ, जो पानी अगर मान लीजिए कोई तालाब ही ले लेते हैं, उसमें अगर नाव तैर रहा है तो उसमें हुआ। समझ में आ रहा है? यानी कि नाव के चाल के, यानी कि आप केवल बात कह सकते हैं, यानी कि तैरने की चाल के बारे में। जो केवल तैरने की चाल आपसे पूछे तो x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। स्थिर जल का मतलब हुआ जो जल रुका हुआ है, आप तालाब का पानी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए धारा की चाल, यानी कि जो बहता हुआ पानी होता है उसे हम लोग धारा कहते हैं, तो उसकी चाल। अब यहाँ से देखिए अनुकूल चाल, तब अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, अनुकूल चाल। अभी मैंने आप लोग को बताया था अनुकूल चाल जो होता है, धारा के ही दिशा में नाव भी तैर रहा होता है, धारा के ही दिशा में नाव भी तैर रहा होता है ना बाबू। तो धारा का जो चाल होता है उसमें नाव की जो चाल होता है वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ से नाव की यानी कि तैरने का चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा प्लस ये y किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये जुड़ के x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। आ रहा है बाबू समझ में? ठीक है। अब प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, प्रतिकूल चाल हो जाएगा, तैरने की चाल में से हम लोग धारा की चाल को माइनस कर लेंगे, यानी x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को इतना तक समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए प्रश्न से, अब चलिए हम एक फॉर्मूला का बात करते हैं जो कि आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग भी लिख लीजिएगा इसके। चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। समय इक्वल टू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और अगर हम बात करें दूरी बराबर, ये सारे सूत्र को आप सभी ने लिख लिए होंगे या लिख लीजिए, चाल गुना समय, और इसे याद कर लीजिए, ठीक है। अब अभी नहीं, आप लोग बाद में लिखिएगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। ठीक, अब यहाँ से देखिए, अब प्रश्न में कहा गया है ऋतु जो है वो कितना जाती है, ऋतु 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर, यानी कि दूरी कितना दिया हुआ है, 20 किलोमीटर। 2 घंटे में टाइम कितना है, 2 घंटा टाइम है ना बाबू, 2 घंटा। तो वो अनुकूल ऋतु धारा के अनुकूल चाल से जब चलती है, धारा के अनुकूल यानी कि धारा के जब दिशा में चलती है तो वो 20 किलोमीटर कितना घंटे में जाती है, 2 घंटा में जाती है ना बाबू। तो अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल का तात्पर्य हुआ जिसमें धारा का भी चाल होगा और तैरने के भी चाल होगा। तो यहाँ पे हम माने हैं तैरने का चाल x और धारा का चाल y, तो ये दोनों को जोड़ के चाल बराबर क्या, समय बराबर क्या होता है, दूरी या बट्टा चाल। तो समय बराबर दूरी या बट्टा चाल, तो वो 2 घंटे में जाती है। तो इसके बराबर में होगा कि नहीं होगा आप लोग हमें बताइए, क्योंकि समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो समय 2 घंटा में वो कितना जाती है, 20 किलोमीटर। किस चाल से, तो अनुकूल चाल से। समझ में आ रहा है बाबू? तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 20/x + y = 2, ठीक है। अब यहाँ से इसको मल्टीपल हो जाएगा, इसके नीचे 1 है तो 1 को इससे और इससे इसको, तो ये आप लोग को समझने के लिए हम दिए थे। अब इसको 2 × x + y लिखेंगे = 20। यहाँ से x + y = क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, 2 हो जाएगा, 2 से 10 नंबर में चला जाएगा।
x प्लस वाई इक्वल टू 10 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम, कठिनाई, समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा होगा। समझ में आ गया बाबू? नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए, अब फिर कह रहा है जो वो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरते हैं। धारा के प्रतिकूल, देखिए तो धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर वो 2 घंटा में तैरती है। तो 4 किलोमीटर कितने घंटे में तैरती है? 2 घंटा में। प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब माइनस हो जाएगा, अब बराबर 2 घंटा हो जाएगा बाबू। पुनः वो 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल कितने घंटे में तैरती है? 2 घंटे में। तो समय बराबर दूरी है बट्टा चाल। वहाँ पे देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल है ना बाबू, तो दूरी 4 किलोमीटर। चाल क्या है? प्रतिकूल चाल है, प्रतिकूल चाल में ये घटेगा। अब बराबर समय है तो बराबर समय में 2 है। अब यहाँ से देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इसको चलिए छोटा कर देते हैं, ये फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। जब तक मेरे प्यारे भाइयों समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा तब तक नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसको इससे मल्टीपल हो जाएगा, यानी 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। अब यहाँ से इसको हम एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4/2, 2 2 जा 4, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसे हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेंगे। अब चलिए हम, आप लोगों ने ये सूत्र लिख लिया होगा, नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए। आप लोगों के लिए ऑफलाइन वाले बच्चे मैं आप लोग को बता दूंगा। अब यहाँ से आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। इतना कर लेने के बाद हम लोग देखिए क्या करते हैं। अब देखिए हमारा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड निकल के आ गया ना। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। बेसिकली समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर चलिए हम लोग जोड़ देते हैं। फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसे हम जोड़ेंगे तो ये y से y कट जाएगा, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/2, 2 6 = 12। x का मान कितना निकल के आ गया? 6 आ गया बाबू। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण किसी में रख सकते हैं, फर्स्ट में रखने पर x का मान किस में रखेंगे बाबू? फर्स्ट में रखेंगे। तो फर्स्ट कहाँ पे क्या है? यहाँ से देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x का मान रखेंगे तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 6, y इक्वल टू 10 में से 6 जाएगा बाबू, कितना आ जाएगा? 4 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अतः स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल, स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल को क्या माने थे बाबू? x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे ना। x का मान निकला है 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया है तो फिर से इसे रिटर्न करके देख लीजिए एक बार, तो बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। और इतना समझ लेने के बाद आप लोगों को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे प्रश्न को समझते हैं और इसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला हो गया, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं आपको पढ़ के समझाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया बाबू, जो 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ x 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। चलिए, आप लोगों ने समझे नहीं होंगे प्रश्न को, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। पढ़ लिए होंगे प्रश्न को। चलिए, सबसे पहले ये समझना है आप लोगों को, जो कोई काम है, मान लीजिए कोई एक काम है और इसे हम लोग x दिन में करते हैं। x दिन में हम लोग क्या काम करते हैं? एक काम करते हैं। x दिन में कोई व्यक्ति है या कोई महिला है, मान लीजिए ये महिला है, ठीक है, ये महिला है, ठीक है, और ये महिला क्या करते हैं? तो x दिन में एक काम करते हैं। x दिन में एक काम करता है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा वो बताइए? वो एक दिन में कितना काम करेगा? नहीं पता है? 1/x भाग करेगा।
कार्य एक है, इसका 1/x भाग करेगा। ये क्या करेगा, 1/x भाग करेगा। जब वो x दिन में एक काम करता है तो इसका मतलब है ना एक दिन में वो कम काम करेगा। है हम लोग एक ही नियम में पढ़ते आ रहे हैं, जो कम में क्या होता है, भाग होता है, तो इसलिए 1/x भाग, वो काम का 1/x भाग करेगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो फिर से समझने का प्रयास कीजिए। जो 4 दिन में कोई आदमी मान लीजिए एक कुर्सी बनाता है, 4 दिन में कोई व्यक्ति क्या बनाता है, एक कुर्सी बनाता है। 4 दिन में कोई व्यक्ति क्या करता है, एक कुर्सी बनाता है। तो वो एक दिन में क्या करेगा, अब बताइए, एक दिन में वो क्या करेगा, हम एक कुर्सी तो नहीं बना, 4 दिन में वो एक कुर्सी बनाता है ना बाबू। तो जब 4 दिन उसको एक कुर्सी बनाने में लगता है तो वो एक दिन में एक कुर्सी बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। यानी वो 1/4 काम करेगा। 1/4 काम क्यों करेगा, क्योंकि जितना काम रहेगा उसका 4th हिस्सा, आधा चौथा हिस्सा करेगा ना, नहीं करेगा। या मान लीजिए 2 दिन में 2 कुर्सी बनाता है, 2 दिन में कोई व्यक्ति 2 दिन में 2 कुर्सी बनाता है, तो एक दिन में क्या करेगा, वो एक कुर्सी बनाएगा, 2/2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। यानी कि वो एक कुर्सी बनाएगा तब ना, एक दिन में एक कुर्सी तो 2 दिन में 2 कुर्सी। समझ में आ रहा है बाबू? और ये एक दिन में जो वो एक कुर्सी बना रहा है वो उसका कार्य क्षमता हुआ। कार्य क्षमता का तात्पर्य हुआ इफिशियंसी, यानी कि क्षमता। कहने का तात्पर्य यही हुआ जो वो कितना कर रहा है, उसकी कैपेसिटी कितना है, वो एक दिन में कितना काम को कर पा रहा है। तो यानी एक दिन में 1/x भाग कर रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है बाबू? आ रहा है ना? तो जब वो सोचिए x दिन में एक काम कर रहा है, एक महिला, ठीक है, एक दिन में 1/x भाग हो गया। समझ में आ गया ना? यहाँ से एक दिन में वो 1/x भाग कैसे हो गया। अब देखिए, अब यहीं से समझने का प्रयास कीजिए। जब एक महिला था, एक महिला, बात करें हम ओमेन, एक ओमेन एक दिन में कितना कुर्सी 1/x भाग काम कर रहा है, कर रहे हैं बाबू। तो जब हम 2 ओमेन का बात करते हैं, 2 ओमेन एक दिन में कितना करेगा, 2/x करेगा कि नहीं करेगा, बताइए? नहीं समझ में आ रहा है? एक महिला एक दिन में एक कुर्सी बना रहा था, तो 2 महिला कितना, 2 दिन में सोचिए, 2 दिन में एक महिला, 2 दिन में एक महिला 2 कुर्सी बना रहा था। 2 दिन में एक महिला कितना कुर्सी बना रहा था, 2 कुर्सी बना रहा था। क्या हुआ, एक महिला 2 दिन में कितना कुर्सी बना रहा था, मान लेते हैं 2 कुर्सी बना रहा था। तो एक महिला एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा, 2/2, एक कुर्सी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, एक कुर्सी बनाएगा ना। तो अगर मान लीजिए 2 महिला आ गया, तो 2 महिला एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा, 2 कुर्सी नहीं बना पाएगा। एक महिला था एक दिन में एक कुर्सी बना रहा था, अब 2 महिला आ गया, एक दिन में 2 कुर्सी बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्योंकि एक महिला एक कुर्सी बनाता है। तो एक महिला एक कुर्सी, एक महिला एक कुर्सी, यानी कि एक दिन में 2 कुर्सी हो गया ना बाबू। उसी प्रकार से 2 दिन में वो कितना बनाएगा, 2/x नहीं बनाया, 1/x तो वो एक महिला बना रहा था, अब दूसरी महिला भी आ गया तो वो गुना हो जाएगा, यानी कि 2/x आ जाएगा। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? आ रहा है समझ में बाबू? अब कह रहा है तो ये 2 महिला एक दिन में कितना 2/x बना रहा है ना बाबू। अब 2 महिला 4 दिन में, अगर हम 2 महिला 4 दिन में बात करें, वो कितना बनाएगा, तो 2/x, तो वो एक दिन में बना रहा था, तो 4 दिन में, मान लीजिए हम एक दिन में एक कुर्सी बना रहे हैं, तो 4 दिन में 4 कुर्सी बनाएंगे, तो बेसिकली 4 से गुना हो जाएगा, तो यानी कि 8/x हो जाएगा। यही हम समझाने के लिए आप लोग को इतना बता रहे थे। 8/x आ गया, समझ में आ गया। अब हम जो यहाँ पे प्रश्न में लिखेंगे तो आप लोग को कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए बाबू मेरे प्यारे प्रश्न दोस्तों, अब प्रश्न में कहा गया है 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं एक महिला किसी काम को कितने दिन में करते हैं, मान लेते हैं, माना कि एक महिला किसी काम को x दिनों में पूरा करता है तथा एक पुरुष उसी काम को y दिनों में पूरा करता है, y दिनों में पूरा करता है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आता होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या यहाँ तक नहीं हुआ होगा। आ रहा है बाबू समझ में, कहीं से कोई दिक्कत? ठीक है, क्या हुआ, उसी काम को y दिनों में पूरा करता है, एक पुरुष y दिनों में, ठीक है, किसी काम को पूरा करती है, हाँ सॉरी यहाँ पे करती है। आप हिंदी में थोड़ा बहुत आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, कहीं पे ध्यान पे रहता है तो थोड़ा बहुत हो जाता है। अब कहा गया है प्रश्न में, तो महिला का सबसे पहले हम लोग कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। महिला का कार्य
का कार्य क्षमता। अब बताइए कार्य क्षमता का मतलब हुआ जो वो एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो वो x दिन में एक कार्य कर रहा है ना बाबू, तो एक दिन में x दिन में वो एक कार्य कर रहा था, तो एक दिन में कितना कर रहा है 1/x भाग, यानी कि वो 1/x भाग क्या हो गया, उसकी कार्य क्षमता हो गया, हुआ ना। तो वही महिला का 1/x भाग क्या हो गया, कार्य क्षमता। आ रहा है समझ में बाबू, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आप समझ। तथा पुरुष का भी कार्य क्षमता निकालते हैं, तथा पुरुष का कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। पुरुष y दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में 1/y काम करेगा, यानी कि 1/y भाग प्रतिदिन, 1/y भाग प्रतिदिन, यानी प्रतिदिन वो 1/y भाग काम करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग हमें बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, और कमेंट कीजिए, या कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए। इतना तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न में कहा गया है जो 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, 2 महिलाएं ठीक है 5 पुरुष। यहाँ से पहले ये देखिए जो 2 महिलाएं 4 दिनों तक ना काम कर रहा है, तो 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर रहा है, तो 2 महिलाएं जो है वो 4 दिनों में कितना काम करेगा वो निकालते हैं। तब 2 महिला द्वारा 4 दिनों में किया गया कार्य, 4 दिनों में किया गया कार्य क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अभी हम आप लोगों को बताए 2 महिलाओं द्वारा 4 दिनों में किया गया कार्य कितना हो गया 8/x। ये 8/x लिखे तो हम कहीं से कोई गलत तो नहीं लिखे, समझ में आ गया ना। क्योंकि 2 महिला एक दिन में कितना करेगा 2/x, तो 4 दिन में, जब मान लीजिए हम एक दिन में 4 कुर्सी बना रहे हैं, तो 4 दिन में 16 कुर्सी बनाएंगे, गुना कर दिए। तो इसीलिए 2 महिलाएं जब एक दिन में 2/x काम कर रहा था, तो 2 महिलाएं 4 दिन में कितना करेगा, गुना कर देंगे 4 से, तो 8/x। आ रहा है बाबू समझ में, कहीं से कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं होता होगा। 2 महिलाओं द्वारा 4 दिनों में किया गया कार्य। फिर 5 पुरुष है, तो 5 पुरुष द्वारा निकाल लीजिए, 5 पुरुष द्वारा 4 दिनों में किया गया कार्य क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से ये हो जाएगा 5 चौका 20/y, क्योंकि इसे 5 से गुना कर देंगे। यहाँ से भी देख सकते हैं 2 चौके 8/x दिन में कर रहा था, तो x, तो यहाँ से 5 चौके 20 और y दिनों में कर रहा था, तो 5 हो गया। समझ में आ गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न से क्या कहा गया है। देखिए ये 2 महिला 4 दिनों में कितना काम कर रहा है 8/x कर रहा है, प्लस 5 पुरुष द्वारा 4 दिनों में कितना काम किया गया 20/y बराबर हो जाएगा 1। अब बोलेंगे सर ये कैसे हो गया 1, वो समझाने का हमें प्रयास कीजिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए 2 महिला 4, देखिए प्रश्न में कहा गया है जो 2 महिला 2 वोमेन और कितना 5 मेन मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 4 दिनों में। तो 2 महिला भी 4 दिन तो काम कर रही है और 5 पुरुष भी 4 दिन तक काम कर रहा है ना बाबू। तो 2 महिला जितना कुर्सी बनाता है, मान लीजिए 1 कुर्सी बनाता है, ठीक है, और 4 दिन तक बनाता है तो 4 कुर्सी, अब प्लस 1 पुरुष 2 कुर्सी बनाता है तो 4 दिन तक ये 8 कुर्सी बनाएगा, यानी टोटल कुर्सी हमें 12 बनाना था और वो 12 बना लिया। यानी कि वो जो 12 कुर्सी बनाए वो एक कार्य पूरा हुआ ना। किसी के यहाँ हम लोग काम करने जाते तो वो एक कार्य हुआ, नहीं हुआ, तो वो कितना कार्य को पूरा किया, कुर्सी तो बनाया 12, लेकिन कार्य हुआ पूरा एक कार्य हुआ। ये कितना कार्य पूरा हुआ, एक कार्य। तो आधा काम ये किया आधा काम ये किया, या जितना काम ये किया उससे ज़्यादा काम ये किया, क्या ना बाबू। लेकिन मिल के एक ही काम ने किया, एक ही काम, तो ये आधा काम ये किया, या आधा से थोड़ा कम ये किया, आधा से ज़्यादा ये किया, मिल के एक कार्य को पूरा किया ना ये। अब यहाँ से इसको हम हल कर लेंगे तो x + y इसका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से सॉरी x + y नहीं आएगा, x × y आ जाएगा बाबू। अब यहाँ से x से x कट जाएगा तो ये 8y, अब प्लस y से y कट जाएगा, यानी 20x = 1 आ जाएगा, यानी 8y + 20x = xy हो जाएगा। इतना ही किया है। चलिए इसे हम वैसे ही छोड़ देते हैं, सॉल्व करने में हमें आसानी होगी, नहीं तो लंबा प्रोसेस चला जाएगा। इसको हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं, ठीक है बाबू। इतना मान लेने के बाद इसी प्रकार से यहाँ से लिखेंगे, इसी प्रकार। अब दूसरा कंडीशन में कहा गया है जो 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर 3 दिनों तक कार्य करते हैं। तो 3 महिलाएं, यहाँ से देखिए 3 महिलाओं द्वारा 3 दिनों में किया गया कार्य
3 महिलाओं द्वारा 3 दिनों में किया, 5 पुरुष द्वारा 4 दिनों में, तो 5 को 20 बटा वाई आया था, तो 3 महिलाओं द्वारा 3 दिनों में किया गया कार्य, तो 3 तिया 9 बटा वो x काम कर रहा है, x दिनों में कर रहा है तो बटा x आ जाएगा। ये उसका क्या हो गया, भाग प्रतिदिन आ गया, यानी कि प्रतिदिन यानी कि नहीं, भाग प्रतिदिन नहीं हुआ, वो 3 दिनों में कितना कर रहा है वो आ गया। तथा कितना पुरुष है बाबू, 6 पुरुष है, 6 पुरुष। जब तक आप लोगों को ये प्रश्न याद नहीं रहेगा तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। 3 दिनों में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, किया गया कार्य कितना है, 6 दिनों 6 महिला कितना हो गया 18 बटा वाई। यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत। अब चलिए हम इसको मिटा लेते हैं। इसका शॉर्ट मेथड भी है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन आपको शॉर्ट मेथड आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, आपके नंबर कट जाएंगे। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ से देखिए प्रश्न से, और ये दोनों यहाँ पे जो ये दोनों महिला और पुरुष मिलके काम किया है वो एक ही कार्य को संपन्न किया है, तो ये जितना काम ये किया 9/x ये काम ये किया है और प्लस 18/y काम ये किया है, कितना एक कार्य को संपन्न किया है। इसे हम लोग सेकंड समीकरण मान लेते हैं। अब यहाँ से देखिए हमें इसको बराबर थे, यहाँ पे देखिए 8/x है और यहाँ पे 9/x है, इसको हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो 9 और 8 का एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा 72 आता है, यानी कि तो 72 को पुराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 9 से गुना करना पड़ेगा, 9 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 8 से गुना करना पड़ेगा, यानी 8 से। समीकरण 1 में 9 से गुना कर समीकरण 2 में गुना कर, तथा यहाँ से तथा दीजिएगा, समीकरण 2 में 8 से गुना कर घटाने पर। मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आता होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। अब देखिए इसमें 9 से गुना करेंगे ये कितना आ जाएगा 72/x होता है ना, 9 8 जा 72 अब x प्लस इसको भी गुना करेंगे, इसी में नहीं केवल इसमें भी गुना करेंगे 9 से, यानी ये 180 आ जाएगा इक्वल टू x, और इसमें भी करेंगे तो ये 9 का 9 आ जाएगा। अब यहाँ से इसमें भी करेंगे तो ये भी 72/x आ जाएगा, आ रहा है बाबू, और प्लस में यहाँ से इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी 144/y इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब इसको घटा लेते हैं, चिन्ह को चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये से ये कट जाएगा बाबू। अब यहाँ से ये 180/y माइनस 144/y इक्वल टू 9 में से हट जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा बाबू। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, ये y का y आ जाएगा एलसीएम, इसको घटा लीजिएगा बेसिकली, तो ये कितना आएगा 36/y इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से y का मान कितना निकल के आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, नीचे में 1 है तो इसको इसको तो यहाँ से y का मान निकल के आ जाएगा 36। अब y का मान क्या करेंगे हम लोग रख देंगे, तो y का मान रख देंगे तो ऐसे निकल के आ जाएगा। तो 1 सेकेंड आप लोग इसको नोट कर सकते हैं इतना। चलिए हम यहीं पे बता देते हैं आप लोग को। अब y का मान रखते हैं, लिखिएगा y का मान रखने, y का मान समीकरण कितना में रखें, y का मान समीकरण हम लोग रख देते हैं सेकेंड में रखने पर देखिए सेकेंड क्या है 9/x प्लस 18/36 इक्वल टू 1, तो 18 टू जा 36, यानी 9/x प्लस 1/2 इक्वल टू 1 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आ जाएगा ठीक। अब यहाँ से क्या कीजिए, इसको चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 9/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, ये 1 ये प्लस में है, इधर जाने पे ये माइनस में 1/2 हो जाएगा, आ रहा है समझ में। अब यहाँ से देखिए 9/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको माइनस एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 और माइनस 1, तो यानी 9/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2, इसको क्रॉस मल्टीपल करने पर इसको इससे तो x बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब उसके बाद आप लोग को लिखना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब कहा गया x का मान निकल गया ना, लिखना है मैं आप लोग को बता देता हूँ क्योंकि स्पेस हाई नहीं, जो अभी मैं आप लोग को बताऊँगा लिखना है। अब क्या लिखना है, जो अतः एक महिला किसी काम को 18 दिनों में पूरा करती है तथा एक पुरुष किसी उसी काम को, y का मान कितना निकला है
36 यानी 36 दिनों में पूरा करता है। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए हमारे वीडियो में आप लोगों को थोड़ा लंबा होता है, प्रोसेस होता है, लेकिन आपको कंसेप्ट मिलेगा, आपको प्रश्न को समझाने का फुल एक्सपीरियंस मिलेगा। धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना करेंगे और आप लोग सारे वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और सारे को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद, आज के पार्ट में इतना ही।